कॉर्पोरेट रडार में अब हम बात करेंगे 1993 में शुरू हुई देश की दिग्गज लिकर मैन्युफैक्चरर सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज की। कंपनी का करीब 2400 करोड़ का मार्केट कैप है और कंपनी के पोर्टफोलियो में बियर, रम, ब्रांडी, वोडका और विस्की जैसे कई प्रोडक्ट हैं। साथ ही 3 प्रमुख बियर ब्रांड भी हैं, हंटर, ब्लैकफोर्ड और पावरवुड। आगे कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर क्या योजनाएं हैं, इस समय डिमांड सिनेरियो कैसा नजर आ रहा है, इस पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंपनी के सीएमडी जेके अरोड़ा जी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज जी बिजनेस को। हम देख रहे हैं कि पिछले शुरुआत पहले फाइनेंशियल से ही करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी है, काफ़ी समय से सस्टेनेबल लेवल्स पर है। अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब समर सीजन की भी शुरुआत हो रही है, ऐसे में किस तरह की ग्रोथ आप रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर देख रहे हैं और डिमांड कैसी नज़र आ रही है आपको? देखिए, अभी जो बियर का जो लगातार जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस जो है काफी फैक्टर्स थे, डिस्पाइट ऑल दैट काफी अच्छी ग्रोथ बियर में है। इस साल जो कमिंग सीजन है 25-26, वो हम काफी बेटर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल से भी ज्यादा अच्छा रहेगा करके। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है तो वो पिछले साल से तो बेटर ही है, काफी चीजें स्टेबल हैं और इस साल हम उम्मीद करते हैं कि काफी अच्छी ग्रोथ आनी चाहिए बिजनेस में। तो इस साल भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने का अनुमान है। सर, अब आपके डेट की बात करें तो वहाँ पर भी हमने थोड़ी कमी देखी है। कंपनी ने मैनेज किया अपने डेट को, 164 करोड़ था, वो घटकर अब 88 करोड़ हो चुका है। आगे ये अभी करंट मौजूदा डेट सिचुएशन कैसी नज़र आ रही है और कितना रिडक्शन हम और देखेंगे आने वाले समय के लिए? देखिए, कंपनी का जो एबिडेटा है वो जी, इस समय इंडस्ट्री में बेस्ट है। जितनी जी। भी बियर कंपनीज हैं उनका अगर आप देखेंगे एबिडेटा, तो हम लोगों का एबिडेटा काफी कंपैरेटिवली और बियर कंपनीज के मुकाबले में अच्छा है। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेशन इन द कंपनी, सो देयर इज नो रीजन व्हाई द डेट शुड नॉट गो डाउन। एक्चुअली तो कंपनी बहुत एक्सपेंड कर रही है। अगर आप पिछले 3 साल 4 साल का रिकॉर्ड देखें तो प्रैक्टिकली हर साल हमने एक्सपेंशन किया है और हर साल एक सब्सटेंशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई है। तो उसके बावजूद भी डेट कम करना, मतलब जो है, जबकि आप हर साल हम कोई 200-300 करोड़ रुपए हम उसमें डाल रहे हैं, एक्सपेंशन में डाल रहे हैं, उसके बावजूद भी कंपनी का डेट कम होना तो एक नेचुरली हेल्दी साइन है अपना कहीं। बिल्कुल। सर, इसके अलावा हम पढ़ रहे थे कि अब आप ये विस्की सेगमेंट में आप और एक्सपेंशन का की योजना कर रहे हैं थ्रू सम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और ये भी पढ़ रहे थे कि वहाँ पर करीब 600 करोड़ के निवेश के साथ आप इस स्पेस में और ज़्यादा एक्सपैंड करने की योजना है आपकी। थोड़ा विस्तार से समझाइए, किस तरह की प्लानिंग है, क्या कुछ प्रोजेक्ट लाइनअप है इसके ज़रिए, और किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं आप इस सेगमेंट में? देखिए, एक जो जहां तक यूपी की बात है, अगर आप एक लार्ज पर्सपेक्टिव में देखें तो यूपी इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, नॉट द स्टेट। इट इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो इस समय यूपी गवर्नमेंट का जो वर्किंग है, इट इज अमेजिंग। जितना जितनी कोई ढकोसलेबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई नहीं है, दे मीन बिजनेस। यू वॉन्ट बिलीव, हम लोगों ने अभी जो है उनको किया, सिर्फ 1 महीने पहले हमने अप्रोच किया यूपी एडमिनिस्ट्रेशन को। यूपी के 2 बड़े विंग हैं, एक यूपी सीडर जो कि लैंड अलॉट करता है और एक है यूपी इन्वेस्ट जो कि आपको फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट को। दोनों का स्पीड देख करके मैं तो हैरान हो गया कि इतना जो है, यानी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी इतनी इतनी तेजी से लोग काम नहीं करते हैं। 14 डेज में हमारे को लैंड अलॉट कर दी इन्होंने और हमारे को सारे क्लियरेंसेस, सारी परमिशंस इज प्रॉमिस्ड विद इन 45 डेज। इट इज अमेजिंग। सो वी हम लोग जो है पूरी स्पीड से हम लोग काम अप्रैल में शुरू कर रहे हैं वहां पर यूपी में अपना करके। और नॉर्मली हमको 15 से 18 महीने लगते हैं, बट लुकिंग टू द सपोर्ट ऑफ द यूपी गवर्नमेंट, वी होप कि हम 1 साल में ही हम इसको पूरा कर लेंगे करके अपना जो है।
बिल्कुल। हम्म। ठीक है, तो ये है यूपी इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी की हमने बात की, लेकिन सर आपने लास्ट ईयर कर्नाटका मार्केट में भी एंट्री की थी, उसके बारे में कुछ बताइए, वहाँ से रिस्पांस प्रदर्शन अभी तक कैसा नज़र आ रहा है? और कौन-कौन सी ज्योग्राफीज़ हैं जहाँ पर कि आप एंट्री लेने का मन बना रहे हैं? यूपी तो एक आपने बताया, कर्नाटका का भी प्रदर्शन बताइए और बाकी ज्योग्राफीज़ में प्रदर्शन कैसा है और कौन सी नई ज्योग्राफीज़ अभी आप टारगेट करेंगे? ये कर्नाटका में हम लोगों ने सिर्फ 3 साल में 3% से 3% से हम लोग 22% मार्केट शेयर पे पहुंचे, जो कि अपने आप। और कर्नाटका कोई ऐसा मार्केट नहीं है, कर्नाटका इज ए बियर कैपिटल ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बियर मार्केट है वहां पर। और उस ऐसी मार्केट में जो कि हमारे और जो मल्टीनेशनल्स के होम टाउन है वो जहां पर की वो है, ऐसी मार्केट में जस्ट 3% से 22% तक पहुंचना अपने आप में कंपनी का के लिए बहुत क्रेडिटेबल है। और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स का एक्सेप्टेंस है वो जो है उसका। और टॉप ऑफ एवरीथिंग, इस साल कर्नाटका में हमको जो एक इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट्स हैं, एक लाइक तमिलनाडु, हमको तमिलनाडु में अप्रूवल मिल गया है। इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 25-26 में वी आर स्टार्टिंग दी सप्लाईज टू दी तमिलनाडु गवर्नमेंट आल्सो, which is a very very substantial business expansion for us। और कर्नाटका का अपना बियर मार्केट बहुत अच्छा है करके, तो कर्नाटका में बहुत हमने वो किया। उड़ीसा में भी हमने इस साल एक्सपेंशन किया है। उड़ीसा में भी हमारा करीब करीब जो मार्केट शेयर है वो साल कम से कम 1.5 गुना हो जाएगा करके, जो 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 हमने जो हमारा करीब 12% के करीब था, तो हम उम्मीद करते हैं कि 18% हो जाएगा इस साल करके। देखिए, जो जहां जहां भी हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिस जिस मार्केट में हम ऑपरेट कर रहे हैं, वहाँ 12-13% है। और जहां जहां हम लोग की मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे मध्य प्रदेश में हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, तो मध्य प्रदेश में हमारा मार्केट शेयर करीब 40% है, जो कि इस साल हम उम्मीद करते हैं कम से कम 5% बढ़ेगा, 45% तक पहुंचेगा करके। और 50 तक भी पहुंचे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी हमारे लिए इस साल। और जिस जिस भी मार्केट में हम प्रेजेंट है, वहाँ हमारा 10 से 12% है हमारा। ऑल इंडिया मार्केट शेयर हमारा भी 7 to 8% है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में 12% तक हम लोग पहुंचेंगे करके। तो दीज आर ऑल दी कंपनीज वेरी गुड ग्रोथ स्टोरी। काफी अच्छा, बेसिकली प्रोडक्ट जो एक्सेप्टेंस है वो दैट इज वर्किंग मिराक्युलस। सर वो ये समझना चाहेंगे क्या कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना है आपकी और किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी, आपने आपने अभी लिकर की बात की थी। जी, जी। सॉरी, मेरा ध्यान हट गया वहां से। जी। देखिए, जो अभी कंट्री की जो सिचुएशन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी तक क्या होता था कि जो विस्की, अच्छी विस्की फॉर द प्रीमियम एफुलेंट क्लास, ये माना जाता था कि सिर्फ जब तक कोई हेरिटेज बैकग्राउंड नहीं है, जैसे कि स्कॉटलैंड का बैकग्राउंड है। जैसे स्कॉटलैंड में मुझे याद है कोई 15-20 साल पहले वहां पर वहां की क्वीन सर्टिफाई करती थी कि जब कोई अच्छी विस्की आती थी तो उसको उसको टेस्टिंग के बाद क्वीन सर्टिफाई करती थी, और उसको सर्टिफिकेट इशू करते थे, उसके ऊपर विस्की के ऊपर लगता था, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ हर मेजेस्टी क्वीन सर्टिफाइड दैट दिस विस्की इज ऑफ दिस क्लास। तो देखिए, जो यूके के जो रूलर हैं, जो नंबर 1 जो लीडर हैं कंट्री के, वो सर्टिफाई करते थे कि ये विस्की अच्छी है करके। तो इस तरह का पैट्रोनेज यूके को, स्कॉटलैंड को हमेशा मिला उनकी गवर्नमेंट से। हमारे यहाँ तो ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ तो लिकर इज अनटचेबल सब्जेक्ट। पीते सब हैं, लेकिन बात सब लोग करते हैं, नहीं नहीं, डोंट टच इट। तो एनीवे वो एक अलग बात है। पर बात ये हुई कि जो है इस तरह का पैट्रोनेज था, तो ये माना जाता था कि सिर्फ स्कॉटलैंड की विस्की अच्छी है। लेकिन अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें, तो इंडियन सिंगल मॉल्ट विस्की ने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है, पूरे उसको जो है। मतलब अपना यूके के बाद यूएस आए, जिम डैनियल वगैरह, और फिर जापान की विस्की आई, और अब इंडिया की विस्कीज तो पूरे वर्ल्ड में एकदम बिल्कुल क्लीन जो है, क्लीन बोल्ड कर दिया सारी विस्कीज को, सारा एक्सेप्टेंस आ गया है।
विच मीन्स कि इंडिया की विस्की भी जो वर्ल्ड मार्केट में एक्सेप्ट हो रही हैं, जब वर्ल्ड मार्केट में एक्सेप्ट हो रही हैं तो इंडिया में भी एक्सेप्ट हो रही हैं। हम लोग शुरू से वी आर दी ओनली प्लेयर इन दी लिकर, जहाँ की हम लिकर में भी हैं और बियर में भी हैं। आफ्टर डॉक्टर विजय माल्या वी आर दी ओनली प्लेयर हु इज हैविंग बोथ द सेगमेंट्स, लिकर एंड बियर। आप देखें जितने भी लोग हैं या तो बियर में है या लिकर में है, वी आर दी ओनली कंपनी। पर अभी तक हमारा फोकस बियर पर इसलिए था कि बियर की ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। बियर की जो, और इतनी ग्रोथ को कैच करना, अगर आप आज ग्रोथ ग्रोथ को कैच करेंगे तो आप ले सकते हैं, अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं चली जाएगी मार्केट में, मार्केट खाली तो रहेगा नहीं। तो बियर को हमने टैप किया पहले। अब बियर में हम एक सब्सटेंशियल प्लेयर हो गए हैं। अब आईएमएफएल की बात है, लेकर की बात है। अब हमने इसमें जो है, इस साल हम सिंगल मॉल्ट विस्की लॉन्च कर रहे हैं अप्रैल में, और अपना जो है दूसरे जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं वो भी लॉन्च कर रहे हैं करके हम इसी अप्रैल के महीने में। तो आप देखेंगे अगले 2 सालों में, 1 सालों में कंपनी का जो लेकर पोर्टफोलियो है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस शो करेगा। तो टोटलिटी में जो, और लेकर में प्रॉफिटेबिलिटी बियर से ज्यादा है, तो कंपनी का जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ही बढ़ेगा आने वाले साल में। आप देखेंगे एक सब्सटेंशियल रिमार्केबल डिफरेंस आएगा परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी में। बिल्कुल। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और हर एक सेगमेंट में हम देखेंगे आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नजर आएगी, जो कि कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिखाई देगी। ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज अपना समय देने के लिए और अपने कंपनी के बारे में, अपने ग्रोथ आउटलुक के बारे में हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।